तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंडिंग ऑफ रोड, इसे कहते हैं। बेंडिंग ऑफ रोड नहीं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कहते हैं, या तो बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं, या इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, इसीलिए मैं एक ही में निपटा दूंगा, बैंकिंग ऑफ रोड। अब ओमकार, तुम जरा बताना मुझे, साइकिल वाइकिल चलाए हो कभी जीवन में? सच बोलो, यहाँ झूठ नहीं चलेगा, पकड़े जाओगे, बहुत बुरी स्थिति में आ जाओगे। हाँ, बताओ मुझे। हाँ भैया, बताओ भाई। ये है साइकिल। ये है साइकिल, ठीक है। साइकिल चला के कोई जा रहा है, क्या नाम है? ओमकार। ओमकार जा रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस कर्व पे, इस कर्व पे अगर इसका रफ्तार बहुत ज्यादा है तो क्या करना चाहिए इसको? बोलो दोस्तों। अरे बोलो भाई, सबके सब म्यूट कर लिए। दिस इज क्वाइट इरिटेटिंग। बताओ। यस सर। यस मैं सर। पूछ रहा, ओमकार अनम्यूट योरसेल्फ। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये बहुत तेजी में जा रहा है इस रोड पे, तो इसे क्या करना चाहिए अगर इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो? टर्निंग पे। तुम बोलोगे टर्निंग पे इसके पास दो तरीका है, या तो ये साइड से निकल जाए इधर से, क्या अपना रेडियस बढ़ाते हुए, क्या कहते हो? या तो अगर ये जा ही रहा है इधर, तो ये थोड़ा बेंड हो जाए, ये क्या हो, थोड़ा सा झुक जाए। बाइक वाइक का रेस देखे हो क्या? बाइक एकदम झुक जाता है, झुकता है नहीं, उसे झुकाया जाता है। क्यों? कभी सोचे हो ऐसा क्यों करता है वो? बोलो दोस्तों, ऐसा क्यों किया जाता है मालूम है? वो ऐसा इसलिए क्यों सर? करता है ताकि उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसको कोई एक फोर्स काउंटर कर ले। सॉरी, जो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसको कोई एक आदमी क्या करे, मतलब एक कोई काउंटर कर ले। बोलो, समझ आया क्या? तुम बोलोगे नहीं सर, हमको समझ नहीं आया, ठीक है। क्या? तो आओ देखें क्या समझने वाली बातें हैं। फोटो में काफी गंदा बनाने वाला है ना, तो उसको थोड़ा समझना। भावनाओं को क्या करना है, समझना है। ये क्या है? बना ले थोड़ा सा कुछ। हम्म। मुझे पहले लगा कि ग्राफ बना रहे हो, लेकिन कुछ अलग बना रहे हो। यही तो मेरा स्टाइल है कि मैं हमेशा कुछ अलग ही बनाता हूँ। ये कौन सा इंसान है क्या सर? पर वो चुड़ैल जैसे दिख रहे। ये ममता विषय म्हणू नको, जाऊ दे, रडल ती. तुझ्यासारखी हम्म। नाही आहे रडकी, हो तो रडकीच आहेस. पण लड़ाई नहीं, नो तुझ्यासारखी नाही. लड़ाई। लड़ाई नहीं दोस्तों। सर ये क्या है? अरे ममता है। साइकिलिस्ट है. बोलो, कोई दिक्कत? सायकल दिसायली, सायकल. हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर सायकल है ना, हम्म। या बाइक है? साइकिल पर ओमकार बैठा है शायद। उसको बाल भी नहीं है। मला आहे तर. क्या थोड़ा सा लग रहा है साइकिलिस्ट की तरह, थोड़ा सा? हाँ, हाँ लग सर। रहा है, लग रहा है. क्या ममता? उसका उधर मुंह है. अरे किधर भी है, तुमको मुंह से क्या लेना देना भाई? हाँ, मुझे पता है मैंने काफी गंदा बनाया, बट भावनाओं को समझो, किसको सच्ची में समझना है? बाल भी बना दो उसको। भावनाओं को समझना। ठीक है, ओके, नाइस ना? यस, अब ओमकार मुझे दिख लग रहा है। मुझे लगता है काफी अच्छा बना दिए, मजाक मजाक में, क्या कहते हो?
हाँ हाँ सर, बहुत अच्छा बता दिया आप। ठीक है, अब देखो, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ, अगर ये साइक्लिस्ट सीधा चल रहा होता, अगर ऐसे चल रहा होता, ध्यान से सुनना, मैं तब तक एक गंदा सा फोटो जानबूझ कर नहीं दिखा रहा हूँ। अगर ये आदमी सीधा साइकिल चला के जा रहा होता तो क्या होता? तुम बोलोगे तब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एकदम ध्यान से सुनना, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ इसके काम कर रहा होता। मैं बोल रहा हूँ ऐसे घूम रहा है, ये ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ, अच्छा उल्टा, चलो ठीक है, अगर ऐसे ये घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बाहर की तरफ काम कर रहा होता। बोलोगे हाँ बिल्कुल सर। मैं इसको mv²/r लिखता हूँ, ध्यान से सुनते जाना। धरती mg से इसको नीचे खींच रही होती, बोलोगे यस। और नॉर्मल धरती वाला एक ऊपर लग रहा होता। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स तुमको नजर आ रहा है? अगर तुम साइकिल पे बैठे हो तो, तुम खुद साइकिल चला रहे हो तो, ईमानदारी से बताओ, कोई और फोर्स किसी को भी नजर आ रहा है? नहीं। नहीं नजर आ रहा है। मृणाली, ममता, नजर आ रहा है क्या? बोलोगे नो सर, नहीं सर। बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ये पूछूं, क्या mv²r के अपोजिट में कोई फोर्स तुमको नजर आ रहा है जो इस फोर्स से हमको बचा लेगा? बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। नहीं। क्या कहते हो योगेश, मृणाली, क्या कोई फोर्स हमको तो नजर ही नहीं आ रहा है भाई? मुझे कोई फोर्स हम्म नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात मुझे बताना, ध्यान से सुनो, ये जो नॉर्मल सीधा जा रहा है, अगर किसी तरीके से, पहले सुन लेना, किसी तरीके से मैं नॉर्मल को अगर इस एंगल पे बना दूं, कुछ एंगल से इधर बना दूं, तो तुम बोलोगे सर तब क्या होगा? उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट उधर आ जाएगा। अगर एंगल यहां से बनाते हो या यहां से बनाते हो, अगर यहां से मान लो बना देते हैं, जानबूझ के मैं यहां से दिखा रहा हूँ वर्टिकल से, तो ये अगर थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। एम तो अब कॉस थीटा। mv²/r को बैलेंस करने के लिए अब तो मार्केट में एक फोर्स आ गया ना अपने पास। क्या कहते हो दोस्तों? हम्म हम्म। अगर हम एकदम सीधा जा रहे थे तो नॉर्मल एकदम आकाश की तरफ लग रहा था, लेकिन हम थोड़ा सा झुक गए तो नॉर्मल भी थोड़ा सा क्या हुआ, झुक गया, क्योंकि वो धरती से परपेंडिकुलर होना चाहता है बॉडी। तो हम्म नॉर्मल से झुक गया। झुका कि नहीं झुका? बोलोगे हाँ बिल्कुल झुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा टायर अब देखो झुका हुआ है, तो ऐसे ही लगेगा ना वो, तो बोलोगे हाँ। अब हवा में तो लग नहीं जाएगा, लगेगा तो बॉडी पे ही। तो नॉर्मल अब झुक गया। जैसे ही नॉर्मल झुकता है तो mv²r को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स काम करना स्टार्ट कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का कंपोनेंट। अब जितना भी फोर्स बाहर लग रहा था उससे तो थोड़ा बहुत बच जाएंगे ना, कटौती तो होगा ना भाई। हमने अपना एक एडजस्ट कर लिया, एक फोर्स, थोड़ा सा अपने आप को बेंड करके, आया ना दोस्तों? यस बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, है ना? तो इजी था ये कंसेप्ट कि हम, या कोई भी बाइक बहुत तेजी में जब रोड पे घूमता है तो वो बेंड क्यों होता है, या बेंड होना क्यों चाहिए? बोलो कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं। नो अब कितना बेंड होना चाहिए वो भी बताते हैं, ये नहीं कि बेंड इतना हो जाए कि जमीन में एकदम समा जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा भी हाँ वरना नहीं। ओमकार जमीन पे दिखेगा कल से। मुझे एक बात बताना, अभी अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास कुछ देर के लिए ये मान लूं, ध्यान से सुन, तो क्या नॉर्मल, एकदम ध्यान से मुझे बताना है अब, क्या नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा? बोलोगे यस, क्योंकि के नॉर्मल अभी साथ यहां है। से आ रहा है ऐसे करके। क्या योगेश दादा, किसी को कोई दिक्कत है? नॉर्मल इधर ही लगेगा, क्योंकि जमीन से नहीं सर। बॉडी पे परपेंडिकुलर लगता है। भाई बॉडी अगर सीधा रहता तो सीधा लगता, बॉडी ही जमीन पे टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा लगेगा, है ना? लेकिन अभी भी ये जमीन से 90 डिग्री पे ही है ना? तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनते जाना, अगर ये एंगल यहां से बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है, थीटा, ठीक है तो मुझे बताओ, एक कंपोनेंट नॉर्मल का इधर ले ले, तुम बोलोगे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और एक कंपोनेंट हम इधर भी लेना चाहेंगे, तुम बोलो वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते जाना। तो अगर ये थीटा है तो दोस्तों क्या ये भी थीटा हो जाएगा? बोलोगे हाँ। यस और अगर ये थीटा है तो इस वैल्यू को मैं लिखूंगा एन कॉस थीटा, और मैं इसे लिखूंगा एन। साइन थीटा बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनते जाइए, एकदम ध्यान से सुनते जाइए। इस बॉडी के ऊपर मास लग रहा होगा नीचे की तरफ, जिसे हम बोलेंगे mg। क्या बोलेंगे, mg। और मैं बोल देता हूँ रोड कैसे जा रहा है वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा।
ऐसे जा रहा है क्या? देखा रोड कैसे जा रहा है? बोलोगे अरे क्या कचरा बना दिया। ये कचरा साफ कर देते हैं। गाना कौन सुन रहा है भाई? ममता। ममता सर। सर मैं सुन नहीं रही, वो घर पे बज रहा है। मैंने दरवाजा लगाया है, फिर भी आ रहा है थोड़ा आवाज। किसी के घर पे गाना नहीं बजता, और मम्मी मम्मी तो गाना कभी नहीं सुनती है कि यारा तेरी यारी से। मेरी मम्मी तो गाना ही सुनती है, मेरी मम्मी को गाने बहुत पसंद है। तो वो पुराने जमाने का, अपने जमाने का गाना सुनेगी ना, तुम्हारे जमाने का क्यों सुनेगी? तो ये गाना पुराने जमाने, पुराना ही तो है सर ये गाना। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। मैं बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी इधर जा रहा है दोस्तों। अगर ये गाड़ी इधर जा रहा है तो मुझे बताना, हम अगर उसी गाड़ी पे बैठे हैं तो क्या हमारे ऊपर सेंट्रीपीटल फोर्स का डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा? सेंटर से बाहर लगेगा ना, सर्कल के बाहर हाँ। लगेगा, बोलोगे हाँ? हाँ सर। तो मैं इसे एफ सेंट्रीफ्यूगल बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस गाड़ी पे बैठा हूँ। मैं इस गाड़ी पे बैठा हूँ। अभी जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सब दिखा तुम लोगों को? बोलोगे हाँ सब दिख रहा है। जी। अगर सब दिख रहा है तो मैं इक्वेशन यहाँ पे बनाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाना चाहूंगा। बना दूं क्या? हम्म। आओ बना। ये सिचुएशन कब है? जब हम मान के चलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है दोस्तों? जीरो है। याद रखना, एफ आर, फ्रिक्शन क्या है? जीरो। तब ये मान के कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? फ्रिक्शन का जब कोई जिक्र नहीं होता है तब। तो मुझे एक बात बताओ, mg को कौन बैलेंस कर रहा है? तुम बोलोगे एन कॉस थीटा। एम कॉस थीटा। एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। हम बोलेंगे ठीक। और एफ सी को कौन बैलेंस कर रहा है? एन साइन थीटा। साइन। एफ सी, और एफ सी की जगह दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? तुम बोलोगे एम वी स्क्वायर बाई आर लिख दो ना, सीधा। लिखते क्या? बोलोगे हाँ। अगर मैं उल्टा कर देते हैं, रुको, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। अब मुझे बताओ, अगर मैं डिवाइड करूं ऊपर वाले को नीचे वाले को, ध्यान से देखो, तो तुम बोलोगे साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? टैन थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? काट दे क्या? एन से एन तो कट जाएगा ना, एन से एन कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या दिख रहा है तुमको? टेन थीटा बराबर मुझे वी स्क्वायर अपॉन आर जी दिख रहा है। यानी ये एंगल बना के अगर चलोगे तो कहानी सही से चलेगा, नहीं तो खेला हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो। नहीं सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें क्या करना चाहिए? इसको लिखना चाहिए। लिख लो। ये फोटो भी बना लेना। यस यस। इतना गंदा मत बनाना, नॉर्मल से बना लेना। सर इतना अच्छा तो बनाया है आपने। सुनो ना, झाड़ पे मत चढ़ाओ, वो भी कटीली झाड़ पर तो बिल्कुल नहीं। आप थोड़ी चढ़ने वाले हो, मैंने चढ़ाया तो। हाँ ये तो है। हाँ, तो मैं तो ट्राई फिर वो करने की। चढ़ाती रहेगी सर, देखो। उससे ना हो पाएगा। अच्छा एक और फॉर्मूला है, वो बोल रहा है कि भाई अगर tan थीटा एंगल बना के जा रहे हो, सुनो तो आपका रफ्तार क्या होना चाहिए कि आप नहीं गिरोगे, बच जाओगे, है ना? तो भाई वी स्क्वायर का यहीं से फॉर्मूला बना दो ना, क्या हो जाएगा? आर जी tan थीटा उधर जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो मैं इधर लिख दूं v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। यही था, यही दो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, बस हो गया। और कोई फॉर्मूला नहीं। हम्म।
अभी इसी के ऊपर एक सवाल पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सॉल्व करवाएंगे। वो भी कैसे पता है, जब तुमको फ्रिक्शन व्रिक्शन कुछ आता नहीं है तो भी सॉल्व कर ले जाओगे। कुछ नहीं आता है, हम तो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं गधे हो तुम, ठीक है, तो भी सॉल्व होगा। एक और केस ले लेंगे बस, कार वाला है ना, उसके बाद बैंकिंग। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड का भी यही कहानी है, मैं वीडियो दिखा दूं क्या? बैंकिंग ऑफ रोड का भी यही कहानी है दोस्तों। सर आप बोले हाँ सर। सिर्फ एक ही टॉपिक है, एक टॉपिक पर आपने 10 टॉपिक और निकाल दिए। अरे नहीं, 10 10 टॉपिक नहीं है, ये देखो ना। ये हमने क्या निकाला, tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और यहाँ हमने क्या लिखा, v इज इक्वल्स टू आर जी tan थीटा। अब मुझे एक बात बताना, जैसे ये साइकिल वाला बेंड हो गया है, क्या कार ऐसे बेंड हो सकता है? वो तो 4 चक्कों पे है ना, वो बेंड नहीं कर सकता। तो अगर वो बेंड नहीं कर सकता, तो क्यों ना हम रास्ता को ही बेंड कर दे? क्या कहते हो? क्या कहते हो हाँ। दोस्तों? तो अगर वो हाँ बाहर की सर। तरफ फिसलने वाला है, तो वो फिसलेगा नहीं। वो जो ऊपर ऊंचाई है ना, वो उसको बचा लेगा। देखो भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ धक्का देगा ना, तो हम क्या करते हैं, रोड को उठा देते हैं इस तरफ, और सेंटर की तरफ थोड़ा सा धसा देते हैं। जिस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ऊपर की तरफ उसको धक्का भी दे रहा, तो वो ऊपर की तरफ कम स्लाइड करेगा, ऊपर की तरफ कम स्लाइड करेगा, है ना। और वहां भी वेलोसिटी का यही फॉर्मूला आने वाला, आओ दिखाते हैं। देखो, देखो भैया, एम साइन थीटा दिख रहा है, mv स्क्वायर बाई आर। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन दिख रहा है, मृणाली, ममता, हाँ सर दिख रहा है। यहाँ tan थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी। सर। अभी हमने यही तो कैलकुलेट किया, tan थीटा वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर देखो आर जी tan थीटा, यहाँ आया वी स्क्वायर आर जी tan हाँ थीटा। हाँ। क्यों करते हैं बेंड? क्यों करते हैं बेंड? इसलिए करते हैं ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम बचा सके उसको, दिखा? तो इसको हमने बेंड कर दिया, और फॉर्मूला यही है, वी इक्वल्स टू आर जी tan थीटा। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। ठीक है, यहाँ है। तो हाईवे पे क्या होता है दोस्तों, हाईवे पे क्या होता है फ्रेंड्स, कि गाड़ी बहुत तेजी में चलता है। हम शहर में क्या करते हैं, शहर में कभी देखो बैंकिंग ऑफ रोड, कभी देखो कि जहां टर्निंग होता है उठा देते हैं? ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि शहर में गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलता है। और गाड़ी जब धीरे चलेगा तो बैंकिंग का कोई जरूरत नहीं है। बैंकिंग मतलब एक तरफ उठा देना, एक तरफ कम उठाना। और उठाते किधर है, आउटर तरफ। अगर ये सर्कुलर रोड है, तो अंदर की तरफ यहाँ क्या होगा, धसा हुआ होगा, इधर उठा हुआ होगा। गॉट इट या नहीं? हाईवे पे कभी जाके देखना, हाईवे पे जब कभी टर्न आता है ना, तो वो ऐसे ही बनाते हैं कुछ खास एंगल पे, ठीक है। वहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को भी लेके चलते हैं। तो इंजीनियर सब जब रोड बनाता है तो सब चीजों को कंसिडरेशन में लेके चलता है, ठीक है। यस। ठीक है, यस। यस, तो एक सवाल दे दें? यस हाँ सर। सर। ले लो, ले लो रोनाली, एक सवाल ले लो तुम, है ना। यू विल बी हैप्पियर पर्सन देन इन दिस वर्ल्ड। दे दीजिए फिर। ठीक है, अ साइक्लिस्ट, है ना, राइडिंग द बाईसाइकिल at a speed of 14 root 3 meter per second, एक सेकंड, takes a turn around a circular road of radius 20 root 3 without skidding। स्किडिंग मतलब जानते हो ना, स्किड करना? कभी सुने हो कि बाइक मेरा स्किड कर गया यार? स्किड मतलब फिसल जाना। स्लीप। स्लिप नहीं कहते उसको, स्किड कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश है ये।
what is his inclination to the vertical? देखो टू द वर्टिकल लिख दिया है। सर वो 20√3 के बाद क्या लिखा है आपने? 20√3 विदाउट स्किडिंग, डाउट। विदाउट स्किडिंग। चलो जल्दी से बता दो। एंगल बताइए। फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बेस्ड है। आंसर बोलो। 100% फॉर्मूला बेस्ड, कुछ करना ही नहीं है। आगे आंसर थर्ड वाला सर। थर्ड वाला, वेरी गुड। रुको सर 2 मिनट। फोर्टीन का स्क्वायर, 14 × 14 इंटू √3 का क्या हो जाएगा 3। आर का 3 वैल्यू क्या है, रेडियस 20 √3 √3। और जी का वैल्यू कितना ले ले, 10 ले लेते 10 हैं। 10 नहीं लो, 9.8 लो। 9.6। हाँ, अब देखो 9.8 क्यों लिए हैं। 14 × 14 कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196, और 20 × 9.8 196। तो ये सब कट जाएगा आपस में, देखो ना। और ये 3/√3, तो ये √3 टाइम्स कट जाएगा, हाँ या ना। तो tan थीटा √3 कब होता है, √3, ये 60 डिग्री पे होता है शायद, है ना। डिग्री पे। हाँ सर, पे ही होता आंसर है। 60। योगेश क्लियर। यस सर। ओके, आओ दोस्तों आगे चले, चल पड़े क्या। हम्म। चलो भैया चलते हैं। ममता, आर यू एंजॉइंग द क्लास? यस सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग और यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग। और यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नो। अंडरस्टैंडिंग? देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, रफ। क्या लिखा गया, रफ। यानी किसका बात चलेगा यहाँ पे, फ्रिक्शन का। किसका चलेगा, फ्रिक्शन का। ध्यान से देखते जाना है। ये क्या है दोस्तों, रोड है, सड़क है। ये गाड़ी यहाँ से चलते हुए आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा ये, जहाँ इसका शेप भी बदल गया, ठीक है। यहाँ पर भी आएगा ये, ठीक है। लेकिन इसके पास कितने चक्का है, 4 चक्का। तो इसको जबरदस्ती बेंड मत करवा देना, कार बेंड नहीं होता, ठीक है। जब कार बेंड नहीं होगा, तो क्या इसके आउटर मोस्ट में, बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा दोस्तों, बोलोगे हाँ बिल्कुल। क्योंकि हम कार के अंदर बैठ के ये सब काम कर रहे हैं, तो हमें बाहर ही फोर्स फील होगा, ठीक। क्या धरती माता ऊपर की तरफ इसके नॉर्मल लगाएगी, मैंने ऊपर बनाया है, 3 डायमेंशन है, जरा सोच लो। ये 3D में है फोटो। और धरती माता नीचे की तरफ क्या करेगी, mg लगाएगी, ब्लू कलर से लगा देते हैं। ये 3 डायमेंशन है, मृणाली सॉरी ममता, बोल दे रहे हैं। मत बोल देना हाँ सर ये सर, तो एंगल है, ये है वो है, नहीं। कार है, वो थ्री कुछ डी है, नहीं। सोच लो। ओके। और मान लेते हैं कि ये किसी सर्कल का हिस्सा है, किसी एक सर्कल का हिस्सा बन गया है, यहाँ सेंटर आके। तो ये इसका रेडियस आर, बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ध्यान से सुनना, जब वो यहाँ पे पहुंचा, तो क्या ये फोर्स इसको बाहर की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहा था, बोलोगे हाँ। लेकिन उसी वक्त एक फोर्स नीचे की तरफ इसको रोकने का कोशिश कर रहा होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, एक फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लग ही रहा होगा, क्योंकि गाड़ी आगे जा रहा है ना। लेकिन हम अभी सिर्फ और सिर्फ किसका बात कर रहे हैं, इस सर्कुलर मोशन का। तो सर्कुलर मोशन में अगर ये इसको बाहर खींच रहा है, तो एक फ्रिक्शन अंदर भी तो खींच रहा होगा ना, मोशन को अपोज करने के लिए। मृणाली,
ममता यस सर। हाँ सर। बोलो, मैंने कुछ खतरनाक बात बोल दिया क्या? नहीं। बहुत खतरनाक। बहुत खतरनाक, ये फ्रिक्शन है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ध्यान से सुनना, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं यहाँ, और इस फ्री बॉडी डायग्राम में मैं सिर्फ और सिर्फ जो हॉरिजेंटल फोर्सेस काम कर रहे हैं उसका बात करूंगा। तो तुम बोलोगे हॉरिजेंटल में दो ही फोर्स काम कर रहा है, एक ये वाला है ना, और एक ये वाला, क्योंकि एम जी और एन क्या हो गया, वर्टिकल हो गया ना भाई, ऊपर नीचे। एन जी, एन और एम जी ऊपर नीचे वाला फोर्स हो गया। क्या कहते हो दोस्तों? कोई कुछ बोलता भी तो नहीं है। यस ये सर। फ्रिक्शन है, हाँ सर। और ये एम वी स्क्वायर बाई आर, बोलोगे ठीक। और ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया एम जी, mg। बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एन और एम जी का तो कोई रोल ही नहीं है ना उस मोशन में, है ना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या म्यू एन होता है, बोलो, विच इज एम वी स्क्वायर बाई आर। एन का वैल्यू क्या होगा, ममता बताएगी, एन का वैल्यू क्या होगा? एन एमजी का सर। वैल्यू क्या होगा? क्या गाड़ी वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, हाँ या ना, पहले ये बताइए। नहीं। नहीं। नहीं, जब वाई डायरेक्शन में मोशन ही नहीं कर रहा, तो ये दोनों फोर्स यानी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी दोनों क्या है, बराबर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो क्या मैं यहां से इन दोनों को कट कुट कर सकता हूं? तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, यहां से, हाँ, हाँ यहां से सर। आंसर, हाँ, तो यहां से आंसर आ जाएगा म्यू जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तुम बोलोगे हाँ। अगर तुमसे फ्रिक्शन पूछ लिया तो फ्रिक्शन निकाल के रख देना, और तुमसे वैसे तो वेलोसिटी पूछेगा, तो मैं वेलोसिटी वी मैक्स, मैक्सिमम जो रफ्तार ये झेल सकता है, ये लिमिटिंग से अंदर है ना, अगर म्यू एल होगा तो लिमिटिंग से अंदर, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा दोस्त, वी मैक्स हो जाएगा, आर को उधर लेके चलो, तो आर म्यू जी, या म्यू जी आर लिख देते हैं, अंडर रूट म्यू जी आर। ये वी मैक्स कब होगा, जब म्यू एल होगा, जब म्यू लिमिटिंग होगा, वो औकात पे रहेगा फ्रिक्शन, तो उतना तक में ये गाड़ी सही से चलेगा। लेकिन इससे अगर आपने ज्यादा वेलोसिटी कर दिया, मतलब इससे ज्यादा गाड़ी का रफ्तार आपने बढ़ा दिया, तो गाड़ी आपका ऊपर की तरफ स्किड कर जाएगा, यानी बाहर चले जाओगे तुम। कहाँ जाओगे, बाहर जाएगा गाड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो तुमसे पूछेगा कि क्या रफ्तार रखे गाड़ी का, कार का, कि वो बच जाए, तो ये रखना है। फ्रिक्शन भी देख लो, म्यू होना चाहिए, म्यू जी। लिख लो। सर और कितनी देर है? हम इसी सब चक्कर में पड़े रहे। एक सवाल देंगे नीट का क्वेश्चन, ठीक है, और वो अभी बताएंगे। वो है नीट का सवाल, वो नीट के सवाल में ना, वो नीट के सवाल में ना, जो मैंने नहीं बताया वो मैं दूंगा जानबूझ के, ताकि वो फॉर्मूला तुम वहां से याद कर लो, है ना? जब हम बैंकिंग में करते हैं, रोड जब मोड़ते हैं ना भाई, यहाँ, यहाँ पे मैंने कहा गया, एक मिनट, यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन का तो बात नहीं किया, क्या मैंने फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो बोला ना? लेकिन मान लो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता, मान लो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता, तब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता? अभी तो बिना फ्रिक्शन के ये है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला, बोलो। यस। लेकिन अगर फ्रिक्शन होता तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता? तो उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, आओ जल्दी से, अपने पास 9 मिनट है, तो जल्दी से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना, जल्दी से लिखना। सर वी मैक्स का फॉर्मूला क्या था? म्यू जी आर, आकार इज नेगोशिएटिंग। जल्दी से सवाल लिखना, वी हैव ओनली 9 मिनट्स लेफ्ट। अब देखो, द रोड इज, क्या लिख रहा है ये, लिख दिया द रोड इज बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब क्या हुआ, यानी उठा हुआ है साइड से, और बीच में क्या है, थोड़ा धंसा हुआ है।
ठीक है। सो एट एन एंगल थीटा लिख भी दिया एट एन, अरे भाई जल्दी लिखने के चक्कर में ना, एट एन एंगल थीटा, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैं सीधा म्यू लिख देता हूँ, म्यू, द म्यू बिटवीन टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज म्यू, इज म्यू एस। कितना है म्यू स्टैटिक? द मैक्स वेलोसिटी नहीं, मैक्स सेफ वेलोसिटी, द मैक्स सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज, ये सवाल है नीट 2016 का, ये टफ सवाल है, ठीक है, नीट 2016 का। अच्छा एक चीज मैं यहां बता दूं, ये जो हमने वेलोसिटी निकाला था ना, ये हमारा सेफ वेलोसिटी ही था, ये क्या था, सेफ वेलोसिटी। लेकिन यहाँ हमने फ्रिक्शन का कोई बात नहीं किया, और इसमें ये पूछ दिया फ्रिक्शन वाला, क्या पूछा, आ गया, आ गया मैं, इसमें पूछा फ्रिक्शन वाला। अब ऑप्शन जरा इसका देखो, ऑप्शन जो ये दिया था, ऑप्शन इसका देख लो, ऑप्शन देखते ही सॉल्व हो जाएगा, है ना, ऑप्शन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये है इसका G बाई आर इंटू म्यू एस प्लस टेन जी थीटा। बाय आर है क्या? अच्छा हाँ, G बाई आर होगा ना, रेडियस, म्यू एस प्लस टेन थीटा एंड 1 - म्यू एस टेन थीटा। बोलोगे ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखते ही सॉल्व करोगे, ऑप्शन देखते ही तुम आग लगा दोगे, बोलोगे अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। जी बाई, क्या हो रहा है जल्दी लिखने के, जी बाई आर स्क्वायर अंडर रूट है सब, म्यू एस प्लस टेन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 - म्यू एस टेन थीटा। दो ऑप्शन देख लिया, तीसरा ऑप्शन देखो, ये भी अंडर रूट में है, जी आर स्क्वायर म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 - म्यू एस टेन थीटा। तुम बोलोगे ठीक, ऑप्शन डी। शायद इसमें ये ब्रैकेट नहीं है, हटा देना, ये ब्रैकेट नहीं है शायद इसमें अंडर रूट जी आर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 - म्यू एस टेन थीटा। ध्यान से देखना, अब हमको ये बताया है, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना, मैंने तो तुम लोगों को बताया भी नहीं, ठीक है, मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं है, क्यों दोस्तों, लेकिन इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, करें सॉल्व करें, हाँ ठीक है, सभी लोग लिख लिए। हाँ सर। मैंने उस दिन भी बताया था तुम लोगों को, मैंने क्लास में कई बार बताया, जब भी वो कुछ टफ क्वेश्चन देगा ना, ध्यान से सुनना, जब भी वो कोई टफ क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन कुछ ऐसा दे देगा कि बच्चे उसको 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में सॉल्व कर ले। तुम बोलोगे ठीक, अब ये क्या पूछा है हमसे, जरा क्वेश्चन पढ़ो। तुम बोलोगे सर हमसे ये पूछ रहा मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, सेफ वेलोसिटी, बाकी क्वेश्चन क्या कचरे के डब्बे में। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तुम बोलोगे LT-1, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यस। अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी L अपॉन टी, तो LT-1। भाई जिसका ये डायमेंशन होगा वो देख लेंगे। मैं पहले ही बता दूं, फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट डायमेंशन लेस होता है, tan थीटा cos थीटा ये सब डायमेंशन लेस होता है। तो इसका G बाई आर, जी क्या होता है मीटर पर सेकंड, और अपन आर यानी मीटर, यानी क्या होता है L/T अपॉन L, कट गया, ये तो टी होगा, ये तो होगा ही नहीं, देखो ना, ये नहीं हो सकता, डायमेंशन से गलत। जी बाई आर स्क्वायर, जी क्या होता है, जी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यानी एल, लेंथ यानी एल,
पर सेकेंड स्क्वायर यानी t-2 अपॉन क्या है, इस ऑप्शन को देख रहे हैं एल स्क्वायर, तो ये आर भी एल से एल स्क्वायर। कट गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, अंडर रूट में चल रहा है, ये भी नहीं। और जी आर स्क्वायर देखो, जी आर स्क्वायर देखो भैया, जी आर स्क्वायर, जी आर का क्या लिखेंगे, L t-2 एल स्क्वायर। और इसको देखें, तो ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा टी का पावर -2। तो इसको अगर रूट से बाहर निकालोगे तो भी आंसर तो नहीं आने वाला, एल क्यूब हो गया ना, एल स्क्वायर प्लस एल एल क्यूब, ये भी नहीं होगा। और इसको देखे, जी आर को देखे, जी आर को देखे, ध्यान से देखे, अंडर रूट में ही देख रहे हैं सब कुछ। जी आर, जी का क्या होगा, L t-2, आर का क्या होगा, एल, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी का पावर -2, तो बाहर निकलेगा तो एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल, भाई एल स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो एल हो जाएगा, टी का पावर और टी। -1 हो जाएगा, टी का पावर -1, ये वेलोसिटी का मैच कर गया, यही आंसर, खत्म, डायमेंशन से, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशन लेस है, ये पूरा डायमेंशन से ही निकल के आ गया। अब बोलो नहीं सर डायमेंशन वाला नहीं चमका, तो डायमेंशन नहीं चमका तो ध्यान से सुनो, हमने ये सवाल कब सॉल्व किया था, तुम बोलोगे जब फ्रिक्शन 0 था, यानी म्यू बराबर क्या था दोस्त, 0, तो हम इस फॉर्मूला में म्यू बराबर 0 पुट कर देते हैं। तुम बोलोगे ये तरीका सही है सॉल्व करने का, जवाब है 100% सही। तो आओ इसमें म्यू की जगह 0 पुट करो, तो 0 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 0 इंटू tan थीटा, क्या हो जाएगा भाई, आंसर अपना कितना आना चाहिए, आंसर इतना आना चाहिए, देखो जी आर tan थीटा आना चाहिए, नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया, अरे अरे, यहाँ पे 0 डालो, लो 0 प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, तो ये तो देखो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, जी बाई आर नहीं आएगा, अपना क्या आना चाहिए, जी आर tan थीटा, तो जी बाई आर तो आ ही नहीं सकता, इन सब में देखते हैं जी आर tan थीटा, वो तो यहाँ से भी दिख रहा है, इसमें इसमें भी 0 डालो, 0 प्लस tan थीटा 1 माइनस जी बाई आर स्क्वायर, तो आना ही नहीं चाहिए, आना क्या चाहिए, 0 डालने के बाद, 0 डालने के बाद जी आर tan थीटा आना चाहिए, ये आना चाहिए, क्योंकि हम अब इसमें 0 डालो, इसमें 0 डालोगे प्लस 0, है ना, क्या हो जाएगा, 0 प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा ही रह जाएगा, और 1 माइनस 0 ये 0, तो ये आंसर आ गया जी आर tan थीटा। नहीं समझ में आया, इसको देखो, टाइम कम है ना, जल्दी बता रहे, जी आर म्यू प्लस tan थीटा, म्यू की जगह मैं 0 डाल दूं, बोलोगे हाँ, 0 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, म्यू की जगह 0 डाल दें, tan थीटा, तो मुझे बताओ ये पूरा टर्मिनोलॉजी 0 हो गया, और ऊपर सिर्फ tan थीटा रह गया, तो जी आर tan थीटा बाई 1, तो बाई 1 लिखो या नहीं लिखो, अंडर रूट में जी आर tan थीटा आ गया ना, हो गया, म्यू 0 डालते ही जी आर tan थीटा आ गया, तो भी यही आंसर है, लो खत्म। दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करें, कुछ बातें करें। हाँ सर।